आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन मथुरा में देखा गया कि गौरक्षक जेल में है। जी, बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चलता है कि गौरक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है, तो हृदय से एक आवाज़ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही ज़माना है जो 7 नवंबर 1966 में गौरक्षकों पर इंदिरा गांधी जी का दार दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौरक्षकों की छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही ज़माना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान के को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आखिर हिंदू कहाँ सोया है? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौरक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्होंने शटर बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज़ सामने नहीं आई है समर्थन में। इसके लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज़ आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा। अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में एक जहर लिया था, ठीक वैसे। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। हमने तो हमेशा आवाज़ लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी, तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी, तुम्हें क्या मतलब है? तो आप सिर्फ अयोध्या का और काशी और मथुरा, संबल, ज्ञानवापी, ताजमहल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐलान दे रही हूँ कि जितनी भी मंदिरें मुगलों ने लूटी हैं, जितनी भी मंदिरों को तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनाया है, हम वो सब वापस लेंगे।